Hello everyone, you are watching MP Educations. Today we will be discussing class 10 refraction of light part 3. Okay, so part 3 मतलब क्या है? लास्ट क्लास में कराया था रिफ्लेक्शन के बारे में. अगर लास्ट क्लास नहीं देखा तो मैं यहाँ पे कभी भी कहीं पे लिंक कर दूंगा तो वो देख लेना. So लास्ट टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही बोला था मैंने. So today we will be discussing refraction of light by spherical lenses. Refraction of light by spherical lenses. ठीक है, लेंसेस से लिखा ठीक है. अभी पहले बताओ लेंस क्या होता है. व्हाट इज अ लेंस? व्हाट इज अ लेंस? लेंस मतलब क्या होता है? इट्स अ सपोज मान लो ऐसा एक कुछ चीज होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ ग्लास मटेरियल. ओके, सो बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस. तो मतलब लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. याद रखना, लेंस का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ piece of transparent glass bounded by two spherical surfaces. सिर्फ इसमें और लेंस में डिफरेंस क्या है? लेंस में क्या होगा, वो जो सरफेस होगा ये ऐसा शार्प मतलब प्लेन नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, वो क्या होगा, थोड़ा कर्वी होगा. ठीक है ना? सो लेंस का क्या लिखेंगे? इट इज अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास. इट इज अ, लिख लो, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट glass. It is a piece of transparent glass bounded by two spherical surfaces. Bounded by two spherical surfaces. Spherical surfaces. इसको बोलेंगे हम लोग क्या? लेंस. ठीक है. तो लेंस कितना टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस. देयर आर एक्चुअली वेरियस टाइप्स ऑफ लेंस. हम लोग सिर्फ दो टाइप उसमें से पढ़ेंगे. वन इज योर कन्वेक्स लेंस, और एक होगा तुम्हारा कनकेव लेंस. ठीक है. तो देखो ये जो अभी करेंगे ना वो सिमिलर टू रिफ्लेक्शन होगा. रे डायग्राम होगा, न्यूमेरिकल होगा, साइन कन्वेंशन होगा, वही चीज होगा, लेकिन ये पूरा मिरर का ऑपोजिट होगा. मतलब साइन कन्वेंशन भी अलग होगा, मिरर फॉर्मूला भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा. ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना. तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा था? कन्वेक्स मिरर कैसा था? जो जिसका पेज ऐसे फुला हुआ था. यहाँ पे क्या होगा, लेंस है ना, तो मतलब इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो जिसमें ये हो गया तुम्हारा किसका डायग्राम? कन्वेक्स लेंस. ठीक है ना? कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? जिसका थिकर at the middle but thinner at the edges. ठीक है ना? thicker at the middle but thinner at the edges. यहाँ पे thicker होगा, ये मिडिल वाला पार्ट thick होगा, और thin कहाँ पे होगा? ये दोनों पार्ट में thin होगा. ओके, so this is what we mean by convex lens. और concave lens क्या होगा? ये क्या होता है? ऐसा कनकेव शेप. दो कनकेव मिरर को अगर ऐसे जोड़ दो तो होगा. तो यहाँ पे क्या होगा? थिकर एट द एजेस और थिनर एट द मिडिल. इसका सिर्फ ऑपोजिट होगा. तो क्या लिखोगे? थिकर एट द एजेस EDGES and thinner at the middle. Thinner in the middle. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस. अभी देखो इसका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा देख लेते हैं. मतलब देखो ये जो कन्वेक्स लेंस है वो कहाँ से आया? अगर दो स्फीयर मान लो, ग्लास का दो स्फीयर है, ये वाला एक और ये वाला एक. ठीक है ना? इसका जो मिडिल वाला पोर्शन है दैट इज व्हाट वी मीन बाय ये वाला पोर्शन. ये
वाला पोर्शन हो गया तुम्हारा कनकेव लेंस, ऐसा ऐसा है मतलब कनकेव लेंस, ठीक है। और सेम क्या है, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है सपोज, तो इसमें से जो ये वाला पोर्शन आया, ये वाला, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सॉरी ये कन्वेक्स है, सॉरी ये कन्वेक्स लेंस और दिस इज कनकेव लेंस, ठीक है। समझ में आया था? ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर डायग्राम। अभी उसका कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इतना तो पॉज करके लिख लेना, नहीं तो अभी देखो, अगर तुम प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस के बारे में, मतलब पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा कनकेव, कन्वेक्स, कन्वेक्स, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक चीज होता है, रे जब यहां से पैरेलली गया है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होता है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करता है, वो एक जगह पे ही मीट करता है, ऐसे जो जगह पे ये मीट करता है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अभी देखो प्रिंसिपल फोकस में से जो लाइन तुम ऐसे पास करोगे इसका मिडिल से, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, और प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो पता ही है तुमको, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी देखो इसको प्रिंसिपल फोकस क्यों बोलते हैं, सपोज तुम रे को इस तरफ से अगर पास किया तो क्या करेगा, ये आके ऐसे यहाँ पे मीट होगा, so this focus is called the secondary focus। सेकेंडरी फोकस मतलब क्या होता है बताओ अभी। प्रिंसिपल फोकस मतलब तुम्हारा जहां पे मीट करेगा, जो अगर रे इस तरफ से आ रहा है तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए प्राइमरी फोकस, अगर रे को तुम इस तरफ ले रहे हो, अगर यहाँ पे आकर मर्ज करेगा तो वो बन गया प्राइमरी फोकस, ठीक है। और जो बच जाएगा वो होगा सेकेंडरी फोकस। अगर रे इस तरफ से आ रहा है, ये प्राइमरी है, तो ये हो गया सेकेंडरी फोकस, तो उसको एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर रे इस तरफ से आया, यहाँ पे मीट किया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्राइमरी फोकस, तब ये बन जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी फोकस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रे जब पैरेलली आता है प्रिंसिपल एक्सिस में तो क्या करता है, एक ही पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। सो दिस लेंस हैज आल्सो अनदर नेम, उसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या कर रहा है, इसको एक पॉइंट पे लेके आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वेक्स लेंस जो है उसको और एक नाम से जाना जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कन्वेक्स लेंस का और एक नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वेक्स का नाम है कन्वर्जिंग, मिरर में उल्टा था, ठीक है। अभी देखो ये अगर तुम कनकेव मिरर का बात करोगे, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में क्या होगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये मान लो तुम्हारा, ठीक है, ये है कन्वेक्स मिरर, तो वो जो रे जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएगा, ऐसे, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे। अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ वर्चुअली तो लगेगा कि रे यहां से आ रहा है, सो दिस इज द फोकस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए इसका प्राइमरी फोकस कौन सा होगा, दिस इज योर प्राइमरी फोकस, ठीक है, फोकस। और इसका पैरेलली अगर कोई रे जाता है तो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जो ये पॉइंट है ना जहां से प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को टच करता है, दिस पॉइंट सेंटर में, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा मिडिल पे, ओ, ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे पोल बोल के कोई चीज नहीं है। तो अगर ये प्राइमरी फोकस है तो इस तरफ क्या होगा उसका सेकेंडरी फोकस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रे पैरेलल जाने से ये स्प्रेड हो रहा है ना, तो स्प्रेड होने से उसको क्या बोलते हैं, और
डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आया? जो रे पैरेलल रे को स्प्रेड करेगा वो डाइवर्ज करता है। सो कनकेव कनकेव लेंस है, हाँ ठीक कर रहे हैं, लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। और ये यहाँ पे आके कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, सो दैट इज कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आया था? और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये जो ऑप्टिकल सेंटर्स है, फोकस का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, उसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। ये तो पता ही है तुमको। वो कहाँ से था? पोल से था, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, तो ये बन गया इसका फोकल लेंथ। और यहाँ पे ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वही होगा तुम्हारा फोकल लेंथ। ठीक है, समझ में आया था? ओके, अभी देखो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी कैसा रूल है कन्वेक्स कनकेव मिरर में, याद है रूल किया था? यहाँ पे भी सेम रूल है। यहाँ पे देयर आर 3 रूल्स। ओके, एक रूल क्या है? रूल नंबर 1, ये लिख लो पहले। सपोज ए रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर को सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओ या फिर सी। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, वो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। व्हेन ए रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then after refraction it passes through focus, primary focus। ठीक है, ये लिख लेना, लिख के मुझे दिखाना कॉपी में फिर। रूल नंबर 2 क्या है? when a ray goes, this is the ray, suppose कोई एक रे अगर सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन डायरेक्ट निकल जाता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, एकदम सीधा। ठीक है, ये तो रिफ्रैक्शन पर है तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होने का चांस है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रूल। और थर्ड रूल क्या है? दिस इज द ऑपोजिट ऑफ दिस रूल नंबर 1। सपोज दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, तो यहाँ से अगर कोई एक रे फोकस से पास होता है, सपोज दिस इज द फोकस, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? ऐसे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये रूल को याद रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? इमेजेस फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस करेंगे। तो ये 3 रूल याद रखना। पैरेलल जाने से फोकस, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जाने से सेम, और फोकस से जाने से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ में आया था? ओके, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस। जैसे कनकेव मिरर में 6 डायग्राम पढ़ा था, यहाँ पे भी 6 डायग्राम मिलेगा तुमको। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, when the object is at infinity। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज तुम्हें समझ में आना है, मतलब आना है, ये अगर कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर एनी रे ये इंफिनिटी में है तो क्या आएगा? बहुत दूर से आएगा गैप, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा? फोकस से। यहाँ पे भी सेम इंफिनिटी से आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? वो फोकस से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट का इमेज, ये बन गया तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो तुम अच्छे से बनाना ड्राइंग कॉपी में। तो क्या क्या होगा? यहाँ पे भी सेम लिखना पड़ेगा, इमेज, पोजीशन, ठीक है, इमेज, साइज और इमेज नेचर। ठीक है, ये बार बार तुम्हें करना पड़ेगा। इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा? अभी पहला रूल था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने से फोकस में, तो दोनों मीट किया, कहाँ किया? यहाँ पे। तो इमेज पोजीशन क्या होगा? एट फोकस। ठीक है, इमेज का साइज देखो क्या होगा? हाईली डिमिनिश होगा कि नहीं? एकदम ये छोटा है, उसके अंदर में इमेज कम हो, तो वो क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर भी क्या करता है? हमेशा नहीं, कुछ टाइम पे
रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर्म होता है ये तो दिखाई नहीं दे रहा, नेक्स्ट वाला से दिखाई देगा। तो इमेज नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। पॉज करके लिख लो। ओके, अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, when the object is infinity तो हो गया। अभी infinity, अच्छा यहाँ पे देखो infinity और 2f, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, अच्छा ये बोला नहीं तुम लोगों को, ये अगर पोजीशन है, रे अगर इस तरफ से आ रहा है तो ये बन गया तुम्हारा फोकस, ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी फोकस। तो वहां पे क्या था, f का डबल क्या था, c से रिप्रेजेंट करता है ना, यहाँ पे तो c ये है, तो ये इसको बोलते हैं 2f, f का डबल सेम चीज, यहाँ पे होगा 2f डैश। ठीक है, 2f का मतलब f का डबल। ठीक है, तो when the object is between क्या होगा, infinity and twice f, infinity and twice f, infinity और twice f के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। देखो अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिखाई देगा अभी ऑब्जेक्ट को, ये है 2f डैश, 2f डैश ही होगा क्योंकि इस तरफ ले रहे हैं हम लोग। तो रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो कहाँ पे फॉर्म करेगा, फोकस से पास करेगा, पहले तो ये फोकस से पास करेगा। ठीक है, और सेकेंड वाला को क्या करोगे तुम, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, तो वो कहाँ से जाएगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो दो रे यहाँ पे मिल गया उस पॉइंट पे। तो अगर ये AB है, ठीक है ना, तो ये उसका उल्टा इमेज फॉर्म करेगा, समझ में आया। अभी इन्वर्टेड इमेज, तो ये A है तो ये इसका A डैश, ये हो गया तुम्हारा B डैश, समझ में आया, A डैश और B डैश यहाँ पे। अच्छा, अभी ये कहाँ होगा, ये अगर F है तो ये हमेशा यहाँ पे तुम्हारा 2f डैश, 2f रहेगा, और ये तुम्हारा f डैश रहेगा। ठीक है, सो f और ट्वाइस f के बीच में तुम्हारा इमेज फॉर्म किया। अभी देखो मेरा डायग्राम थोड़ा गलत हुआ शायद, या मतलब ये वाला ना इससे छोटा होगा, तो इसको मैंने, ये हमेशा छोटा होगा। ठीक है, मेरा ये डायग्राम ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो तुम जब एसेंस से बनाना या फिर मेन बुक से बनाना, ये डायग्राम अच्छे से बनाना। ठीक है, रूल क्या क्या अप्लाई किया, फर्स्ट रूल और ये सेकंड रूल सीधा। ठीक है, तो इमेज पोजीशन क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड f एंड ट्वाइस f, इमेज का पोजीशन आया बिटवीन f एंड ट्वाइस f। ठीक है, इमेज साइज अभी देखो क्या होगा, यहाँ से इसका छोटा होगा हमेशा, फर्स्ट केस में वो इंफिनिटी में एकदम छोटा था, ये थोड़ा दिखाई देगा, तो वो होगा डिमिनिस्ड, एक्सट्रीमली नहीं, हाईली नहीं, ओनली डिमिनिस्ड। और इमेज नेचर देखो उल्टा है, तो उल्टा इमेज हमेशा रियल होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, समझ में आया था। ओके, अभी देखो थर्ड केस जहाँ पे वो 2f में रहेगा, when the object is at twice f, तो between नहीं होगा, is object is at twice f dash। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा मिरर लेंस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमेशा याद रखना जहाँ पे 2f होगा, 2f का यहाँ पे सेम इमेज फॉर्म करेगा, तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे तुम बना लो। ये अगर f हुआ तो ये 2f, तो यहाँ पे भी f होगा, ये ऑलमोस्ट तुम्हारा 2f होगा, तो इसमें उल्टा करके बना लो एक ऑलमोस्ट सेम साइज का। ठीक है, तो वो जो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करके ऐसे भेज दो, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगा सच दैट इट मीट्स एट दिस पॉइंट। दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, ऐसा, और एक जाएगा ऐसा सपोज, तो कहाँ पे मीट किया, इस पॉइंट पे मीट किया,
तो अगर ये है A और B, ये गया सीधा तो ये सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रूल और सेकंड रूल ही अप्लाई किया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अगर A है तो ये बन गया तुम्हारा A डैश, ये बन गया तुम्हारा B डैश, और ये भी क्या होगा 2F ही होगा, ये F है, ठीक है। ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट अगर 2F में रहता है, 2F डैश में, दिस इज योर 2F डैश, दिस इज F डैश, तो वो कहाँ पे फॉर्म होगा, 2F में ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 3, वो नंबर 2 था पहला वाला, तो F ट्वाइस F ही होगा, F ट्वाइस F। डिमिनिश तो नहीं होगा यहाँ पे, अगर ये इक्वल हुआ तो इसका साइज भी इक्वल होता है, तो वो क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। और इमेज नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, ये तो होगा ही। समझ में आया तक? ओके, नेक्स्ट वाला देखो नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ट्वाइस F तो हो गया, अभी क्या क्या है, ट्वाइस F डैश और F डैश के बीच में रहेगा, ठीक है। यहां से देखो इमेज बड़ा होना शुरू करेगा, पहले तक इक्वल था, फर्स्ट वाला केस में हाईली डिमिनिश, फिर थोड़ा डिमिनिश, फिर थर्ड केस में इक्वल, अभी देखो बड़ा आएगा। तो F और ट्वाइस F के बीच में, सो सपोज यहाँ पे लेते हैं, दिस इज योर 2F डैश, सो दिस इज योर F डैश, ठीक है। तो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास किया, ये F होगा सिर्फ, और एक को तुम क्या से पास करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, तो वो दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे सपोज मीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मीट करने से मतलब क्या है, ट्वाइस F को पार करके मीट कर रहा है। ये अगर F डैश है, ये मान लो ट्वाइस, ये है 2F, तो ये कहाँ पे फॉर्म किया, यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा B डैश, A का A डैश, B डैश का B, ठीक है। तो एरो देना मत भूलना, ये और ये वाला, एक बिफोर रिफ्लेक्शन एरो, एक आफ्टर रिफ्लेक्शन एरो, ये बन गया तुम्हारा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज पोजीशन क्या होगा, ट्वाइस F से बाद, मतलब बियॉन्ड ट्वाइस F, बियॉन्ड ट्वाइस F, ठीक है। और इमेज साइज देखो, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा हो गया तो मैग्नीफाइड, ठीक है। और ये तो रियली इन्वर्टेड होगा ही, समझ में आया तो? ओके, अभी देखो ट्वाइस F भी हो गया, अभी फोकस में जब रहेगा तब क्या होगा, इज एट फोकस, इज एट फोकस, इज एट फोकस। देखो अभी ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा ऑब्जेक्ट को थोड़ा सामने बनाता है क्योंकि ये फोकस में है, ए बी, ये और यही तुम्हारा क्या है, फोकस है, मतलब F डैश है, इज एट F डैश, ये तुम्हारा 2F डैश है। अगर जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास किया, तो वो क्या होगा, सीधा, अच्छा नहीं हो डायग्राम को, अगर ऐसे पास किया ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो क्या जाएगा, पैरेलल, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये गया, ये पास करता गया, तो देखो ये कहाँ पे मीट करेगा, इंफिनिटी पे जाके, मेक श्योर दिस लाइन, दिस टू लाइन शुड बी पैरेलल, ठीक है। तो इंफिनिटी में फॉर्म करेगा, तो इमेज कैसा होगा, ये अगर तुम ऐसे बढ़ा दो, ये इतना नीचे ऐसा बढ़ाओ, इमेज फॉर्म होगा, तो हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। बढ़ाना नहीं है तो ऐसे लिखने से ही हो जाएगा। तो इमेज पोजीशन क्या होगा, एट इंफिनिटी, कहाँ पे फॉर्म हुआ पता नहीं, एट इंफिनिटी, ठीक है। और इमेज साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से इमेज साइज बहुत गुना बढ़ा गया, ठीक है, तो हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड। और उल्टा है, मतलब रियल और इन्वर्टेड होगा, समझ में आया। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा 5 नंबर, ठीक है, क्लियर इतना था, ओके। अभी क्या करेंगे, दिस इज द लास्ट वन, सिक्स्थ वन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन अगेन, सिक्स्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, क्या के बीच में होगा,
एफ डैश और ओ तो नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे लिख दो ऑप्टिकल सेंटर सी। ठीक है, तो अभी देखो ये थोड़ा डिफरेंट होगा। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द लेंस। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए बी सपोज, तो पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको तुम अगर यहाँ से एक्सटेंड करोगे, ठीक है, और एक ऐसे अगर भेजते हो तो ये थोड़ा पैरेलल नहीं होगा, ये थोड़ा स्प्रेड आउट होगा। तो सो दैट इसको अगर एक्सटेंड करते हो तो ये कहीं कहीं पे जाके मीट करना होगा। तो तुम डायग्राम स्केल से अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा फोकस एफ, ये एवरेज, ये बन गया तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर सी, ये हो गया तुम्हारा एफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा, तो ये उल्टा या सीधा इमेज होगा, सीधा इमेज ही होगा ऑफ कोर्स। ये हो गया तुम्हारा ए डैश, ये हो गया तुम्हारा बी डैश। समझ में आया? तो इमेज पोजीशन क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन, दिस इज द इमेज पोजीशन। तो ये क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ये होगा, ऑब्जेक्ट के पीछे फॉर्म हो रहा है इमेज, तो क्या लिखेंगे इमेज पोजीशन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज साइज क्या हुआ, थोड़ा मैग्नीफाइड हुआ। मैग्नीफाइड हुआ मतलब पता है अभी ये कौन सा वाला ग्लास, ये कौन सा वाला लेंस है, दिस इज व्हाट, वो जो एस्ट्रोलॉजर लोग यूज करते हैं ना, व्हाट इज इट कॉल्ड, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। ठीक है, और यही टेक्निक को यूज करते हैं, इसको इतना सामने लाते हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज तुम्हें मिरर में दिखने लगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय इमेज। तो यहाँ पे इमेज साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड। और इमेज नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड तो नहीं होगा, ये सीधा होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा 6th केस। तो ये 6 केस अच्छे से पूरा याद करके मुझे कॉपी में भेजना ये। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मुफ्त है। और घर में ही रहना, सब लोग सेफ रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।